हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉस्फेट टेक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक लीनियर पावर सप्लाई बना सकते हैं, वो भी कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज फीचर के साथ। मैंने ये जो पावर सप्लाई बनाया है ये 0 से 30 वोल्ट तक आउटपुट दे सकता है और इसमें कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज का भी फीचर है। मैं इस तरह का पावर सप्लाई का बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे यूट्यूब पे और भी बहुत सारी है जिस पे लोग LN317 और एक या दो पावर ट्रांजिस्टर को यूज़ करके वे लैब पावर सप्लाई बनाते हैं। लेकिन वो वाला लैब पावर सप्लाई में अगर हम लोड कनेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन मैंने ये जो पावर सप्लाई बनाया है इसमें ऐसा कोई दुविधा नहीं है। आप देख लीजिए कि अभी ये 10.84 वोल्ट पे अभी सेट किया गया है और अगर मैं ये लोड अपना मतलब ये हैलोजन लाइट कनेक्ट करता हूँ तो उसके बाद आप देखिए कि सिर्फ 0.05 वोल्टेज का ही ड्रॉप हुआ है, उससे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं हुआ है। अगर मैं लोड को डिस्कनेक्ट कर दूँ तो ये फिर से वोल्टेज ठीक हो जाएगा और ये वोल्टेज ड्रॉप हमारे जो बैलेंस्ड रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस है उसमें भी ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है। यहाँ पर मैंने दो 3055 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है और मैंने जो मेरे पहले वीडियो पे आपको 24 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर बनाना सिखाया था, यहाँ पर पावर सप्लाई के वो इस्तेमाल किया है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि कैसे हम ये सर्किट बनाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए। ओके गाइस, तो ये रहा इसका मेन सर्किट डायग्राम। ये सर्किट मैंने खुद नहीं बनाया है, एक वेबसाइट से मैंने खोजा है। मैं उस ओरिजिनल वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी ये सर्किट डायग्राम आपको मिल जाएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला सर्किट डायग्राम सिर्फ 3 एम्पियर के लिए है, लेकिन मैंने अपने वाले सर्किट को 5 एम्पियर या 6 एम्पियर मैक्सिमम लोड के लिए बनाया है। तो इस मॉडिफिकेशन के लिए मैंने पहले तो यहाँ पर जो 1N5408 यानी 4 एम्पियर वाला जो मेन रेक्टिफायर डायोड है इनपुट में, उसको चेंज करके 6 एम्पियर यानी 6A4 डायोड यूज़ किया है। और जो एक यहाँ पर पावर ट्रांजिस्टर यानी 3055 ट्रांजिस्टर है उसके पैरेलल पे और एक 3055 ट्रांजिस्टर भी मैंने कनेक्ट कर दिया है, जिससे कि इसका लोड कैपेसिटी मतलब ज़्यादा एम्पियर इससे ज़्यादा फ्लो कर सके आप। और उसके दो 3055 ट्रांजिस्टर के एमीटर पे 0.22 ohms 5 वाट के दो बैलेंस्ड रेजिस्टेंस भी लगा दिया है। अगर आप चाहे तो इसके और भी ज़्यादा यानी 10 एम्पियर तक या उससे भी ज़्यादा का पावर सप्लाई इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको तब और भी ज़्यादा 3055 ट्रांजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा और इनपुट में उस ज़्यादा पावरफुल ब्रिज रेक्टिफायर का भी यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ सर्किट पे जो 27 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है इसको भी आपको घटाना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा आउटपुट करंट चाहते हैं। मैंने जैसे अपने सर्किट पे इस 27 किलो ओम्स के जगह पे 22 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस यूज़ किया है। अगर आप उससे भी ज़्यादा आउटपुट करंट चाहते हैं तो आप इससे भी 22 से कम यानी 18 किलो ओम्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन 22 किलो ओम्स में ही करीब 6 एम्पियर तक इसको आउटपुट में करंट हमें मिल सकता है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि सर्किट बनाने के लिए हमें किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले आता है NE5532 डुअल ऑप एम्प IC। आप इसके जगह पे TLO72 या 82 भी यूज़ कर सकते हैं। एक पीस ग्रीन LED, एक पीस रेड LED, 4 पीस 6A4 डायोड, एक पीस 3V3 जेनर डायोड, 3 पीस 4148 डायोड, 1 पीस 4007 डायोड, 1 पीस TL431 रेफरेंस वोल्टेज स्टेबलाइजर, 1 पीस BC557 ट्रांजिस्टर, 1 पीस BC547 ट्रांजिस्टर, 1 पीस BD139 ट्रांजिस्टर, 2 पीस 2N3055 ट्रांजिस्टर, 1 पीस 7812 वोल्टेज रेगुलेटर, 1 piece 50 volt 6800 microfarad capacitor,
1 piece 10 microfarad capacitor, 3 piece 25 volt 100 microfarad capacitor, 1 piece 63 volt 47 microfarad capacitor, 2 piece 104 capacitor, 1 piece 103 capacitor, 1 piece 331 capacitor, 2 piece 47 PF, 1 piece 82 ohms resistance, 1 piece 220 ohms resistance, 2 piece 1K resistance, 2 piece 3K 9 resistance, 1 piece 560 ohms resistance, 1 piece 12 kilo ohms resistance, 1 piece 100 ohms resistance, 1 piece 33 kilo ohms resistance, 1 piece 27 kilo ohms resistance, 3 piece 10 kilo ohms resistance, 1 piece 33 ohms resistance, 2 piece 0.22 ohms 5 watt resistance, 1 piece 0.1 ohm 5 watt resistance, and 2 piece 10 kilo ohms potentiometer. ओके गाइस, तो ये रहा इसका सर्किट लेआउट और ये पीडीएफ मैंने खुद डिज़ाइन किया है और मैं अभी इस पे इसका प्रिंट ले लूँगा। इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अभी इसको माप से मैंने काट भी लिया है और अभी इस कॉपर क्लैड बोर्ड में हम लोग इसका प्रिंट ले लेंगे। तो अभी हम लोग टोनर ट्रांसफ़र मेथड का यूज़ करेंगे और अभी इस कागज़ को उल्टा करके कॉपर क्लैड बोर्ड पे अच्छे से ये अभी आयरन कर देंगे और धीरे धीरे आयरन करेंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे वरना कागज़ फट सकता है। तो अच्छे से इसको आयरन करते रहेंगे करीब 10 मिनट तक। ओके गाइस, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रिंट आया है और कुछ जगह पे प्रिंट अच्छे से आया नहीं है, तो वहाँ पर मैंने परमानेंट मार्कर से मार्क कर दिया है। तो चलिए अभी इसके एचिंग करते हैं। ओके सो गाइस, ये है मेरा एचिंग टेबल। तो यहाँ पर मैंने पहले से फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन बना के रखा है और इसके अंदर मैंने अभी ये पीसीबी डाल दिया है। तो अभी इसको हम करीब आधे घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे। ओके गाइस, तो हमारा पीसीबी अभी तैयार हो चुका है और मैंने सोल्डर करके इसका स्ट्रेंथनिंग भी कर लिया है। तो चलिए अभी एक एक करके इसमें सारे जंपर सारे कंपोनेंट्स अभी इस पर फिल कर देंगे और इसके बाद हम लोग इसका टेस्टिंग करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहिए और मैं अभी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ।
ओके गाइस, तो हमारा प्रोजेक्ट अभी तैयार हो चुका है। मेन सर्किट बोर्ड अभी तैयार हो गया है और मैंने अभी यहाँ पर दो 50 वोल्ट 4700 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर को पैरेलल करके लगाया है, क्योंकि मेरे पास अभी उतना बड़ा कैपेसिटर नहीं था। और मैंने यहाँ पर दो 3055 ट्रांजिस्टर को भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। ये एक बड़ा हीटसिंक के और कुछ ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट है, लेकिन ये साइड का जो दो ट्रांजिस्टर है वो अभी तक के लिए सिर्फ वो दो ट्रांजिस्टर ही कनेक्ट हुआ है। और मैंने इसके अंदर हमारे यानी 5532 IC भी लगा दिया है और मेरे पास ये वोल्टेज कंट्रोल का पोटेंशियोमीटर है और ये वाला करंट कंट्रोल था। तो चलिए अभी इसका टेस्ट करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अभी हम लोग हमारा सर्किट टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो पावर सप्लाई के लिए मैं यहाँ पर मेरा 24024 10 एम्पियर वाला ट्रांसफार्मर यूज़ करूँगा। इसका एक लूप से करीब 24 वोल्ट 5 एम्पियर तक का आउटपुट हमें मिल सकता है। और यहाँ पर लोड के हिसाब से मैं अपना कांस्टेंट लोड यूज़ करूँगा। अगर आप नहीं जानते कैसे ये बनाते हैं तो अभी ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे ये DIY कांस्टेंट लोड आप बना सकते हैं। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। अभी ये 20 वोल्ट शो कर रहा है, तो वोल्टेज चलिए एडजस्ट करके देखते हैं। तो अभी ये पोटेंशियोमीटर उल्टा लग गया है, तो इसको 1 और 3 नंबर पिन के तार को इंटरचेंज करने से ठीक हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, तो चलिए हम लोग पहले इसको 12 वोल्ट पे सेट कर देंगे। अभी 12 वोल्ट पे भी सेट हो गया है और अभी हम लोग हमारे कांस्टेंट लोड को ऑन करेंगे। और उसके साथ मैंने सीरीज़ पे एक दूसरा मीटर भी लगा दिया है एम्पियर चेक करने के लिए। तो चलिए अभी ये एम्पियर धीरे धीरे इसका लोड बढ़ाते हैं और इसका देखते हैं आउटपुट कैसा है। तो आप देख सकते हैं करीब 1.5 एम्पियर पे 0.2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। अभी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बैलेंस रेजिस्टेंस और हमारा जो शंट रेजिस्टेंस है वहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप थोड़ा सा होगा। तो अगर ये ना हो तो ये वोल्टेज ड्रॉप और भी कम हो जाता है। तो आप देख ही सकते हैं कि करीब 5.5 एम्पियर तक का आउटपुट यहाँ पर दे दिया है 12 वोल्ट पे। और अभी मिनिमम आउटपुट हम लोग करंट देखेंगे। तो मिनिमम करंट करीब 0.6 मिली एम्पियर है इस सर्किट का। 0.6 मिली एम्पियर के बाद तो आप देख ही सकते हैं कि रेड LED चालू हो गया है, मतलब अभी कांस्टेंट करंट मोड पे ये वाला सर्किट चला गया है। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ से लोड हटा लेंगे तो आप देख ही सकते हैं, अगर हम लोड हटा लेंगे तो फिर से वोल्टेज 12 वोल्ट पे चला जाता है। और अगर लोड को कनेक्ट करेंगे तो कांस्टेंट करंट के लिए वोल्टेज घट जाता है। और आप लोग देख ही सकते हैं कि इस सर्किट का हाईएस्ट लोड अभी 4.9 एम्पियर तक, मतलब करीब 5 एम्पियर है। अगर आप 27 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस की जगह एक प्रीसेट लगा दें तो आप इसको हाईएस्ट एम्पियर ठीक से ट्यून कर पाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग हमारे इस सर्किट को दूसरे YouTube पे मिलने वाले सिंपल लीनियर पावर सप्लाई सर्किट्स के साथ थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। तो मैंने ब्रेडबोर्ड पे यहाँ पर वैसा ही एक सर्किट बना के रखा है जहाँ पर मैंने एक LM317 का इस्तेमाल किया है और उसके साथ एक 3055 ट्रांजिस्टर का भी यूज़ किया है। तो इसका इनपुट मैंने मेन फिल्टर कैपेसिटर से ही ले लिया है। तो चलिए अभी इसका आउटपुट का वोल्टेज हम लोग सेट कर देते हैं। तो करीब मैं 13.3 वोल्ट अभी इस पर सेट कर देता हूँ। तो चलिए सेट हो चुका है। और इसमें लोड के हिसाब के लिए मैं यहाँ पर छोटा हैलोजन लाइट यूज़ करूँगा। तो चलिए अभी इसके साथ लोड कनेक्ट करते हैं और आप इसका परफॉर्मेंस देखिए, आउटपुट तो देख ही सकते हैं। ये देखिए मैंने अभी लोड कनेक्ट कर दिया है और अभी लाइट भी बहुत कम जल रहा है और वोल्टेज भी करीब 6.6 8.6 वोल्ट पे ड्रॉप हो चुका है। तो आप देख ही सकते हैं कि जिस तरह का जो सर्किट होता है तो उसका वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए अभी हम लोग हमारे सर्किट पे ये टेस्ट करके देखते हैं, ये वाला टेस्ट। तो 12 वोल्ट अभी सेट कर दिया है। तो इसका आउटपुट के साथ हम अभी ये हैलोजन लाइट लगाया है और आप देख ही सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप थोड़ा सा भी नहीं हुआ है। करीब 0.1 वोल्ट थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन इसका वोल्टेज का कोई ड्रॉप नहीं है। मतलब हमारा सर्किट ये वाला सर्किट से बहुत बेहतर है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये लीनियर पावर सप्लाई बनाने का वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये पावर सप्लाई बनाने में किसी तरह का भी मुश्किल आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको ठीक करने का पूरा कोशिश करूँगा।
तो मिलता हूँ मैं आपके साथ मेरे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।